बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ज़ैनबिया चैनल और मैं हूं अकील तराबी। नाज़रीन, हम कोविड-19 यानी कोरोना की वबा पर हम एक खास प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं जो यकीनन आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा। हम ऐसे लोगों को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना के इस दौर में, इस मोहलिक वबा में, इस महामारी के दौर में भी खिदमत खल्क को अपना शियार करार दिया, जो मुसलसल लोगों की खिदमत करते रहे, जो मुसलसल लोगों की मदद करते रहे, जो मुसलसल लोगों की कुमक करते रहे, बिना डरे, बिना रुके, बिना खौफ किए, हालात से समझौता नहीं किया, घर से मुसलसल बाहर निकलते रहे और इस बात से कतई खौफ नहीं किया कि ये मरज हमको भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने करबला से दर्स लिया और दर्स लेने के बाद उन्होंने ये समझा कि खतरों के सामने डट कर खड़े हो जाने से खतरात पीछे हट जाते हैं और हम यकीनन जीत के मंजिल को पा लेते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, एक खास मेहमान हैं, जनाब इंतजार हुसैन उर्फ मुन्ना भाई, जो मुकीम है मुमरा जिला थाना महाराष्ट्र में, जिन्होंने अपने इलाके के तमाम मोमिनीन के लिए मदरसे सज्जादिया के जरिए से लोगों की मदद की। उन्होंने रमजानुल मुबारक के मुहतरम महीने में तमाम लोगों के लिए, उसमें ये नहीं कि कौन सुन्नी है और कौन शिया है, कौन किस फिरके का है और कौन किस मसलक का है, उम्मत मुहम्मदिया की कुमक और मदद के लिए और बिलखुसूस माह रमजान मुबारक में अफ्तार जैसी एक खास नियमत का इंतजाम उन्होंने किया तमाम रोजेदारों के लिए, तमाम मोमिन के लिए, और खास तौर पर लोगों के लिए जो है वो राशन का इंतजाम अपने इलाके में करवाया। लोगों तक जो है वो राशन पहुंचाने का जो एक सिस्टम था उसको किया। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं, जनाब इंतजार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ज़ैनबिया चैनल आपका इस्तकबाल करता है हमारे इस चैनल पर, और हम आज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम कोशिश और कामयाबी है कि कितने लोगों ने कोशिश की और कितने लोगों ने कामयाबी हासिल की, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और पहला सवाल, किस तरीके से लोगों की मदद आपने की? ये कुछ हम लोगों ने सब मदरसे सज्जादा के लोगों ने मिलके इफ्तार का प्रोग्राम रखा, जो प्रोग्राम ऐसा रहा कि हम लोग ने इस प्रोग्राम में लोगों के घरों तक जो था इफ्तार का सामान पहुंचाया, जो हमसे पहुंचाना हो सका। ठीक है। और दूसरा कि कुछ हमारे अहले सुन्नत भाई भी जो हमारे साथ लगे हुए थे, उन्हीं ने भी नीचे के हम लोग के यहाँ स्कूल है उसमें भी रोजाना लोगों के लिए इफ्तार का भी है, और दूसरा रमजान से पहले खाने का भी जो था प्रोग्राम हम लोग ने रखा सबने मिलकर। ये किस तरीके से करते थे? मतलब आपके यहाँ कोई पैकेट बंधा हुआ आता था और उसके बाद जो है आप उसको तकसीम करते थे या खुद आप बनवाते थे? नहीं, कुछ ऐसा था कि जो यहाँ के आमदार जितेंद्र रवाट साहब हैं, उनके यहाँ से कुछ 300 पैकेट दिन में और 300 पैकेट रात को आते थे, वो हम लोग तकसीम करते थे, और जो कम पड़ता था वो हम लोग रोजाना, उससे पहले हम लोग रोजाना उसको तैयार करते थे। पैकेट कम कम हम लोग एक टाइम में 500 लोगों के पैकेट का इंतजाम करते थे। यानी 300 अलग और 500 अलग? 200 300 अलग, 300 अलग और 300 अलग, मतलब 600 का इंतजाम होता था। अच्छा, जो हम लोग रोज करते। अच्छा, ठीक है, बेहतर है। तो ये आपसे किसी ने कहा था कि आपको करना चाहिए, या ये है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको मदद पहुंचाई गई थी, या मदरसे सज्जादिया एक इदारा है, इदारे की तरफ से लोगों की मदद की गई? बस ये मदरसे सज्जादिया है, और लोगों ने भी उसमें कुछ मतलब साथ दिया, जो उसको इतना, जो हमारे अहले सुन्नत भाई थे उन्हीं ने भी बहुत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उसको मतलब रोजाना का प्रोग्राम रखा, जो चांद रात तक के प्रोग्राम मुकर्रर चालू रहा। अगर इस 4 महीने को, पूरे 4 महीने को मुख्तसर बताएंगे तो कैसे बताएंगे, क्या क्या किया आपने? हम लोगों ने
کچھ کھانے کا جو پروگرام تھا وہ کیا، افطار کا پروگرام کیا، کچھ لوگوں کے راشن کا پروگرام کیا، اور کچھ درس قرآن رکھا تھا جو ہر سال کی طرح رکھتے تھے، وہ رکھا. اس میں بھی کچھ لوگوں کو وہ ہدیے کی جگہ پہ ایسے ہی راشن کا کچھ انتظام کر کے دی. یعنی انعام کی جگہ پر راشن رکھا گیا. جی جی جی، وہ مدرسہ سجادیہ کی جانب سے. اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے گھر والے آپ کے فیملی والے آپ کو کہتے نہیں تھے کہ باہر مت نکلو، یہ کام مت کرو، ڈر لگتا ہے کہیں کورونا ہو جائے تب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں بولتے تھے، کیونکہ ہم ایک نیک کام کے لیے آگے تھے، اس کے لیے گھر والے بھی نہیں بولتے تھے. ہاں، اگر ہم ایک جگہ گھومنے جاتے، کہیں باہر ایسے ٹائم پاس کرنے جاتے تو گھر والے ضرور بولتے. ہمارا گھر والوں نے بھی ساتھ دیا. بہت اچھی بات ہے. ناظرین، ہم جنبیہ چینل کے ذریعے سے یہ جو انسپائر کرنے کے لیے آپ کو کہانیاں سناتے ہیں یا حالات حاضرہ پر کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی سے بحث کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابھی برادر انتظار حسین صاحب نے ہم کو یہ بتایا کہ جب ہم نیکی کے لیے نکلتے ہیں تو گھر والے ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ یقین کریں، ایک شخص نیکی اور تمام فرائض کو اچھے طریقے سے اسی وقت انجام دے سکتا ہے کہ جب اس کے پاس فیملی بیک گراؤنڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو، اور لوگ بھی جیسے بیوی ہے وہ کہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، بچے ہیں انہیں یہ کہیں بابا آپ کو یہ کام کرنا ہی چاہیے، بہن ہے اس کو بھائی کو حوصلہ دینا چاہیے. یہ کربلا میں جو جوان بچے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربانی کے لیے جا رہے تھے، یہ کہاں سے ان لوگوں نے سبق حاصل کیا؟ ماں تھی اپنے بیٹے کو تیار ہو کر کہتی تھی امام حسین کی مدد کے لیے بیٹا تمہیں تیار ہے. زوجہ تھی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ امام حسین کی مدد کے لیے تمہیں تیار ہے. یہ کربلا یوں ہی تیار نہیں ہو گئی، یہ مقتل یوں ہی نہیں سج گیا. آج بھی کربلائی مزاج رکھنے والوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان کے گھر سے ہی تیاریاں کی جائیں. آج جوان جو راشن بانٹنے کے لیے روڈ پر نکل رہے تھے، آج وہ لوگ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے باہر نکل رہے تھے، آپ کسی سے بھی سوال کیجئے کہ کیا آپ کی بیوی نے آپ کو نہیں روکا، کیا آپ کے بچوں نے آپ کو نہیں روکا؟ ہر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، جب ہم نیکی کے لیے باہر نکلتے ہیں گھر سے تو گھر والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خوشا نصیب ایسی فیملی پروردگار سب کو نصیب کرے کہ جو نیکی میں جب آگے بڑھے تو اس کی مدد کرے اور اس کی محافظ ہو اور اس کا سپورٹ کرے. آئیے انتظار صاحب سے ہم اپنی گفتگو. پرشاسن اور حکومت کی طرف سے کووڈ-19 کا یہ جو معاملہ تھا، اس میں حکومت کی طرف سے کیا آپ کو کچھ کمک ملی، مدد ملی علاقائی اعتبار سے؟ حکومت کی طرف سے جو ہمارے اپنا پروگرام رکھا تھا نیچے کھانے کا، کچھ ٹائم کے بعد ہم کو بھی وہاں سے پرشاسن سے یہ مدد ملی کہ وہاں سے بھی راشن آتا تھا جو ہم لوگ روزانہ کھانے کا پروگرام رکھتے تھے، تو اس میں ایڈجسٹ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی پرشاسن سے نہیں، مطلب ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہم لوگ کو ریلیف کارڈ جو بھی تھا ان لوگ نے بنا کے دیا، آنے جانے میں ہم لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یعنی آپ کو پاس مل گئے تھے تاکہ آپ کو آنے اور جانے میں تکلیف نہ ہو؟ جی. اچھا، ممبرا پولیس تھانہ پولیس جو ہے اس نے آپ کو کیا سپورٹ کیا؟ صرف پاس کا سپورٹ جو تھا وہ دیا، اور باقی آ کے دیکھتے رہتے تھے کہ ہم لوگ مطلب کچھ جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں کبھی انہیں نے کوئی بھی اڑچن نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی پرشاسن کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملا اور پولیس تھانہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ ملا، اور تمام سپورٹس کے ساتھ آپ مسلسل جو ہے یہ کار خیر کرتے رہے. آپ زینبیہ چینل کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ زینبیہ چینل کو تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو، عزیز صاحب کے ذریعے ہم لوگ کے پروگرام سب جاتے ہیں، سب کو پہنچتے ہیں ہر طرف. اس کے بعد ان کو میں دلی مبارکباد بھی دوں گا کہ یہ اس میں دن دونی رات چوگنی اس میں ترقی ہو زینبیہ چینل میں، اور رضوی صاحب کی صحت یاب رہیں. اس میں ہماری جو بھی کوششیں وہ کرتے ہیں وہ دن دونی رات چوگنی ان کو ترقی اس کی میں. الہی آمین. ناظرین، برادر انتظار حسین صاحب جو زینبیہ چینل کے اس خاص پروگرام کوشش اور کامیابی میں ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے، اور انہوں نے اپنی وہ باتیں کہ جو انہوں نے اپنے علاقے میں کی ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کے لیے، کمک کے لیے باہر نکلتے رہے. کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ
आपको ये एहसास हो कि वाकई ये छोटी मोटी एक कहानी या किस्सा नहीं था कि जिसको बहलाने या फुसलाने के लिए आपको सुना दिया गया और कहानी खत्म हो गई, या किसी को मुतारिफ करवाना था लिहाजा हम उसको चैनल पर ले आए और हमने लाके उसकी शक्ल लोगों को दिखा दी और हमारे अपने ताल्लुकात थे हम उसको निभा ले गए। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उस काम के ज़रिए से हम अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम जिनसे हम हकीकी इश्क करते हैं और मोहब्बत करते हैं उनको राज़ी कर दिया जाए। और हम उन लोगों को लेकर आते हैं ख़ास तौर पर कि जिनके ज़रिए से कोई मैसेज और जिनके ज़रिए से एक पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचे। सोचिए ये सफ़ेद दाढ़ी और ये सफ़ेद बाल जो बिरादर इंतज़ार साहब उर्फ मुन्ना भाई जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप सोचिए जब इस एज तक पहुंचने के बाद भी ये घर से बाहर निकल सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए, जब इस उम्र में पहुंचकर भी ये जज्बा हबीब रखते हुए मैदान अमल में उतर सकते हैं, तो हम तो अभी जवान हैं, हमारे खून में तो अभी गर्मी और हरारत बाकी है। ये कैसे मुमकिन है कि हम घर में बैठे रहें और कोई भूखा अपने घर में मर जाए? ये कैसे मुमकिन है कि कोई परेशान हाल हो और हम अपने घर में सुकून और इत्मीनान के साथ नींद के खर्राटे लेते रहें? ये कैसे मुमकिन है कि कोई घराना और कोई फैमिली जो है हमारे पड़ोस में परेशान हाल हो और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? लाजिम और जरूरी है सबके लिए, और मैं अपने तमाम दोस्तों से और ज़ैनबिया चैनल तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करती है कि जिस तरीके से आपने कोविड-19 के इस मोहलिक वबा के दौर में देखा कि किस तरीके से लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, जिंदगी के हर वक्त में, हर साथ में, हर लहजे में इस बात की कोशिश कीजिएगा कि जो सिलसिला आज आपने कायम दायम रखा है, जबकि हालात बहुत अच्छे नहीं है, जेब में पैसे ना के बराबर थे, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बिजनेस करने वालों का बिजनेस जो है वो मांद पड़ गया, हल्का पड़ गया, न जाने कितने ऐसे लोग थे कि जिनकी जिंदगियां जो है वो बहुत ही पसोपेश में गुजर रही थी, न जाने कितनी फैमिलीज परेशान थी। मगर ऐसे दौर में जिन लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने मदद के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने लोगों की मदद की है, ज़ैनबिया चैनल उन सबको सैल्यूट करती है, उन सबको सलाम करती है और कोशिश और कामयाबी का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेगा। फिर से हम कुछ नए मेहमानों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उनकी भी बातें और उनकी भी कहानियां आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि कोविड-19 के इस दौर में किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है। इंतजार साहब, इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं मुन्ना भाई आपके कि आप तशरीफ लाए, ज़ैनबिया चैनल को आपने वक्त दिया और अपनी बातों को और अपने तजर्बात को आपने शेयर किया। आज फिलहाल क्या हालात हैं और अभी नौजवानों को आगे क्या करना चाहिए, कुछ मैसेज है आपके पास? जिस तरह से लोग हैं, उन लोगों को, नौजवानों को इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों को ये चीज़ का कभी एहसास नहीं हो कि हमारे पीछे कोई है नहीं। लोग हर ओहो, तरह से हाथ-पैर से, जिस तरह से भी जिसके पास है, हाथ-पैर से हो, मेन पैसे से हो, जो भी चीज़ हो, वो उसकी ज़रूर आगे बढ़कर मदद करे। ओके। ठीक है, बेहतर है। यानी जिस तरीके से भी हो सकता है मदद करें। बिरादरम इंतज़ार हुसैन उर्फ मुन्ना भाई आपकी खिदमत में जो ये मैसेज था वो पेश कर रहे थे। हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक़्त निकाला और ज़ैनबिया चैनल पर तशरीफ़ लाए और ज़ैनबिया चैनल पर कोशिश और कामयाबी के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह और जगहों के एतबार से जैसे यूपी की तरफ से, जैसे एमपी की तरफ से जैसे और भी हम गोशे-गोशे से कुछ लोगों को लेकर आएँगे और उनके ज़रिए से हम जो है वो कोविड-19 के इस दौर में लोगों की कुमक और कैसे मदद की गई, कोशिश करके लोगों ने कैसे कामयाबी पाई, यही है कोशिश और कामयाबी। मैं अकील तोराबी अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहें ज़ैनब एफएम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम।